नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 ऑन पेज नंबर 151। इस पे है स्केच द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेयर्स। यहाँ लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इसके ऊपर जो है ये एरो जो लगाया हुआ है ये रे का है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट का नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो साइन होना चाहिए था वो लाइन सेगमेंट का होना चाहिए था, यानी यहाँ पे ये वाला एरो नहीं होना चाहिए था। तो हम जो है वो लाइन सेगमेंट से ड्रा करेंगे। इनमें से 4 ये पार्ट्स हैं, इनमें से कोई से 2 पार्ट्स हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये फर्स्ट और 3 वाला हम यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ड्रा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनको ड्रा किया जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 7 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर्स में है तो हमने सबसे पहले देख लेना है ये स्केल पे 0 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर, यानी ये इस साइड पे है। तो ये वाली साइड हमने यहाँ पे रख लेना पेज पे इसको, स्केल को, और ये साइड जो है ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और फिर ये 0 से स्टार्ट करना है और जब हम 7 पे पहुंच जाएं तो फिर रुक जाना है, ठीक है। तो ये इस तरह ये एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई। इसमें से एक को हम ए कहेंगे, एक जो पॉइंट है इसका, और दूसरा पॉइंट जो है इसको क्या कहेंगे, बी। और क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर्स है इसलिए यहाँ पे हम राइट कर देंगे 7 सेंटीमीटर्स। इसी तरह इसके बाद जो है वो थर्ड वाला पार्ट, उसमें 9.5 सेंटीमीटर्स है जो एक लाइन सेगमेंट है। तो 9.5 सेंटीमीटर ड्रा करने के लिए इसी तरह स्केल को हमने पेज के ऊपर रख के और 0 से स्टार्ट करना है। हमने 0 से स्टार्ट करके 9.5 तक हमने ले जाना है इसको, ठीक है। यहाँ 9.5 है, या बेहतर यह है कि पहले एक पॉइंट 9.5 पे लगाएं, दूसरा पॉइंट जो है वो एक 0 पे लगाएं। तो उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो वो 9.5 हो जाएगा। तो इसको पॉइंट को लिखेंगे हम P और इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, Q। और ये 9.5 है तो यहाँ हम 9.5 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। तो इस तरह ये जो लाइन सेगमेंट है वो हम उसको ड्रा करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 3, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स थ्रू लाइन सेगमेंट्स, रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ ईच शेप। एक तो हमने क्या करना है कि इनको आपस में मिलाना है, मिलाने के बाद ये बताना है कि शेप कौन सी बनेगी। अभी जो है मैं इनको मिलाऊंगा नहीं, जस्ट आपको बता दूंगा कि ये शेप्स कौन कौन सी हैं। ये जो है 1 2 3 4 5, इसके 5 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। और ऐसी शेप जिसके 5 कॉर्नर्स हो उसको पेंटागन कहते हैं, ठीक है, 5 कोनों वाली शक्ल। इसी तरह 1 2 3 4, इसके 4 कॉर्नर्स हैं, इस यानी वर्टेक्स हैं ये, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर। और 1 2 3 3 कॉर्नर्स यानी 3 वर्टेक्स वाली शेप को कहते हैं ट्राइंगल। और इस तरह जो है 1 2 3 4, ये इसके वर्टेक्स तो 4 ही हैं लेकिन ये शेप डिफरेंट है स्क्वायर से, इसको बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। तो ये रोम्बस है और ये 1 2 3 ये वाली ट्राइंगल ही है, ये वाली शेप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड मेंशन हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर यूज्ड। इसमें हमने ये बताना है कि ये शेप्स में लाइन सेगमेंट्स कितने हैं और इनका नेम क्या है। सबसे पहली जो शेप है इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। इसके बाद ये रेक्टेंगल है, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। ये ट्राइंगल है, इसमें 3 जो है वो लाइन सेगमेंट्स हैं। ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जो है इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, इसलिए इसको हेक्सागन कहेंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर्स देख लेने हैं, 6 कॉर्नर्स हैं तो इसलिए इसको हेक्सागन बोलेंगे। ये ट्राइंगल है और इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ये जो है वो हमारे पास रोम्बस है, इसके 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। स्क्वायर और रोम्बस में जो है वो डिज़ाइन का फ़र्क है, यानी स्क्वायर इस तरह होती है और रोम्बस जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी 6.1 एक्सरसाइज, मयर ऑल द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। मयर कर लेना है स्केल को रख के कि ये कितनी कितनी इसकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। हर एक साइड को मयर कर लेना। जैसे ये हमारे पास है जी 3 सेंटीमीटर राउंड अबाउट, या 3.2 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक है। इसी तरह ये कितनी है, ये भी 3.2, यानी ये सारी 3.2 होंगी। इस तरह बाकियों को भी ऐसे स्केल रख के एक साइड जो 0 वाली एक वर्टेक्स पे रख लेनी कॉर्नर पे, और दूसरे जो है वो कॉर्नर दूसरा जहाँ पे आएगा स्केल पे, जैसे ये 3.5 पे आ रहा है, इसी तरह आपने सारे के सारे मेजर कर लेनी। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमने ये बताना है कि इसमें कितनी जो लाइन सेगमेंट्स हैं और इस शेप का नेम क्या है। ये रोम्बस इसमें 4 हैं, ये हमें पहले भी बताया गया है। ये पैरेललोग्राम है, देखें एक रेक्टेंगल थी और एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में फ़र्क ये है कि रेक्टेंगल जो है उसके जो आमने सामने की जो लंबाइयाँ होती हैं वो होती हैं बराबर, ठीक है। और यहाँ पे ये आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर है लेकिन ये शेप थोड़ी सी डिफरेंट है उससे,
ठीक है। तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है ये। इसके बाद ये वाली शेप स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, और इसमें 3 जो है वो लाइन सेगमेंट, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है। नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 153 पे है, कहते हैं पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, यानी पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। पैरेलल लाइंस में बी इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम इज सच अ शेप विच हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। इसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। द फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये वाली फिगर जो है ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। हालांकि अगर देखें तो जो रेक्टेंगल होती है उसमें भी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टेक्स होते हैं उसके, इसमें और उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। ये नीचे उसने रेक्टेंगल भी बना के दिखाई है। AB इज़ पैरेलल टू CD, AD इज़ पैरेलल टू BCA, यानी आमने सामने वाले जो हैं ये साइड्स यानी जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये पैरेलल हैं। रेक्टेंगल हैज़ टू इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, 2 इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, और ये वाले जस्ट पैरेलल ही हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे जो है वो नेक्स्ट, द साइड PQ इज इक्वल एंड पैरेलल टू RS, यानी ये जो PQ है ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है RS के। PQRS जो है इसके वर्टेक्स हैं, यानी वर्टिसेस हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। स्क्वायर शेप क्या, स्क्वायर इज 4 साइडेड शेप एंड इट हैज़ 4 इक्वल साइड्स। ट्राइंगल क्या होती है, अ ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 3 साइड्स एंड हैज़ 3 एंगल्स, की 3 साइड्स होती है और 3 ही एंगल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है 154, ड्रा द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। ड्रा अ पैरेललोग्राम, लेंथ ऑफ वन साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड अदर इज 2 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे पैरेललोग्राम हमें बना के दिखा दी है उसने। नेक्स्ट जो है वो कहा है कि एग्जाम्पल ही है, ड्रा द फॉलोइंग शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। ड्रा अ रेक्टेंगल ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल बनानी है यानी मुस्ततील बनानी है और जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और विड्थ 3 सेंटीमीटर है। ड्रा अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर, ये था नीचे उन्होंने ड्रा करके भी दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 155 पे, कहता है आइडेंटिफाई एंड नेम द शेप्स विच हैव पैरेलल साइड्स, राइट देयर नेम्स एंड कलर इट। नेम ऑफ शेप, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है ये, इसकी पैरेलल साइड्स कितनी हैं, इसमें जो है वो पैरेलल साइड्स जो हैं वो 4 हैं, यानी AD और BC ये पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस, और ये AB ये DC के पैरेलल है। नेम ऑफ शेप, ये क्या कौन सी शेप है भला, ये हमारे पास है एक रेक्टेंगल है और दूसरी जो है पैरेललोग्राम, तो ये वाली पैरेललोग्राम है ये वाली, ठीक है। पैरेललोग्राम में उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे कितनी हमारे पास इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस, यानी ये चारों इसकी जो है वो पैरेलल होंगी, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं। इसमें जो है नेम ऑफ शेप क्या है, ये रोम्बस है, इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, यानी अगर तो 2 की बात, यानी HEGF के पैरेलल है, ठीक है, और EF HF के पैरेलल, HG के पैरेलल है। इस तरह ये वाली इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है ये वाली। नेम ऑफ शेप, इसकी शेप क्या है, कौन सी शेप है ये, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स वाली, इसको कहते हैं हेक्सागोन, ठीक है। इसमें पैरेलल कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, और CF और EA ये वाली पैरेलल हैं, तो ये भी इसमें पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल साइड, सॉरी। इसके बाद जो 6.2 से कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है हमने। 5 मीटर 2 सेंटीमीटर्स, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 500 प्लस 2 सेंटीमीटर 502 हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह उसने, ये 2 मीटर तो ये आ जाएगा 200 मीटर, 214 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। ये 1 मीटर 98 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 को प्लस कर देंगे, जिस तरह ये ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल में किया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप, ये पहले वाली ही हैं। जैसे ये जो हमारे पास शेप है ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हेक्सागोन, ये ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 157 पेज पे, ज्योमेट्री आइडेंटिफाई सर्कल, इट्स रेडियस एंड डायमीटर।